जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के हिंदी के पहले चैप्टर सूरदास के पद के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 के लिए और आप अभी चाहते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक लाना, एक अच्छे अंक से पास होना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ये वीडियो हिंदी के लिए क्लास 10 के सूरदास के पद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। और आप विश्वास मानिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके 50 एमसीक्यूज में से जितने भी सवाल इस चैप्टर से बनते हैं, 5, 6, 7 सवाल, सारे के सारे सवाल यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इससे एक भी सवाल आपके हिंदी के सूरदास के पद के बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार पूरा एंड तक जरूर देखें और दूसरी बार वीडियो को फिर से शुरू करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ताकि आपके नोट जो है स्टोर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। साथ ही प्यारे साथियों, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है। एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका आंसर बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम थोड़ा कम लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा, ये क्वेश्चन है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा, उद्धव को बड़भागी किसने कहा था, पहले साथियों डी नंबर हो जाएगा, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा था। अगला क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसने कहा गया या किसे कहा गया। तो गुड़ किसे कहा गया, ये क्वेश्चन है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण के प्रेम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड़ किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तीसरा नंबर की उद्धव गोपियों का कौन सा संदेश देता है। उद्धव जो है गोपियों को कौन सा संदेश देता है। तो इनका सही जवाब क्या होगा, योग साधना का। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा संदेश देता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा योग साधना का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती है। तो कड़वी ककड़ी किसे कहती है, ये क्वेश्चन है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को क्या कहते हैं, कड़वी ककड़ी कहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम इस बार निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आप मॉडल सेट भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, बिल्कुल वहां से आपको क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है। अगला है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया। यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है, सु तो व्याधि हमको ले आए, इस पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 5वां नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, व्याधि किसको कहा गया, योग साधना को व्याधि कहा गया। ठीक है। अगला प्यारे साथियों छठा नंबर सवाल कि गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। तो इनको सही क्या जवाब हो जाएगा, छठा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण को। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है। क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है। तो इनका सही जवाब आपको लिखना है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा इनका सूरदास ने कौन सी भाषा में की है। तो राइट आंसर है इसका ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में जाके सूरदास ने जो अपनी साहित्य की रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। ठीक है। अगला है 8वां नंबर सवाल कि पुरैन पात रहत जल भीतर, क्या कहा गया है सुनिएगा, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है। तो कमल के पत्ते की यहाँ पे एक विशेषता बताई गई है 8वें नंबर सवाल में। विशेषता ये बताई गई है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, मतलब कि जो पत्ते हैं वो जल के भीतर भी रहते हैं, तारस देह ना दागे, फिर भी उनके जो देह होते हैं, उनके जो शरीर होते हैं, उनका जो तना होता है उसमें दाग नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है कि क्या बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होगा, कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। 9वां नंबर सवाल है कि गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था। क्वेश्चन है कि गोपियों का जो मन है चुराकर कौन ले गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 9वां नंबर का डी नंबर, श्री कृष्ण जी। किसने ले गए थे, श्री कृष्ण ने गोपियों का मन चुराकर ले गया था। अगला है 10वां नंबर सवाल कि श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या
श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देने जाता है। पूछ रहा है जी श्री कृष्ण का वो मित्र जिसने गोपियों का जो संदेश दिया, योग का जो संदेश दिया, उसका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या हो जाएगा 10वां नंबर का सी नंबर उद्धव। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उद्धव कृष्ण का ही नाम है। नहीं, कृष्ण के एक मित्र है जिसने योग संदेश लेकर आया था, उनका नाम है उद्धव। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों, अपने आप को भोली और अबला कौन समझती है या समझता है। अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का सी नंबर। 11वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। गोपियां जो है अपने आप को भोली और अबला समझती है, इसलिए क्योंकि वो कृष्ण का बेफिजूल इंतजार करती है। अगला है प्यारे साथियों 12वां नंबर सवाल कि गोपियों ने श्री कृष्ण या हरि की तुलना किसने की है। यहाँ पे हरि की भी दे सकता है, श्री कृष्ण भी दे सकता है, ठीक है, या फिर हारिल भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हारिल भी दे सकता है, हरि भी दे सकता है, श्री कृष्ण भी दे सकता है। तो हारिल की तुलना किससे की है। यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा इसका हारिल ही जी, 12 नंबर का सी नंबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि गोपियों ने हरि या फिर श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, हारिल से। या फिर क्वेश्चन दे सकता है कि गोपियों ने हारिल की तुलना किससे की है, तब आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 13वां नंबर सवाल, मन चक्री से क्या अभिप्राय है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों 13वां नंबर का सी नंबर, मन की अस्थिरता। मन चक्री मतलब इधर उधर भटकते रहना, एक बार इधर सोचना एक बार उधर सोचना। जैसे अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं और आप इधर उधर, आपका दिमाग एक तो इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है। ठीक है, तो यही होता है मन की चक्री, मतलब मन की जो है अस्थिरता होना। अगला सवाल है 13वां के बाद 14वां नंबर सवाल कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। मधुकर जो शब्द है उनका प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का डी नंबर उद्धव के लिए। मधुकर जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा प्यारे साथियों उद्धव के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 15वां नंबर सवाल, काव्य ग्रंथ सुरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि काव्य ग्रंथ में जो सुरसागर है, जिस भाग में उद्धव ने गोपियों को संदेश दिया है, वह भाग किस नाम से जाना जाता है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 15वां नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 15वां नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। अगला है प्यारे साथियों 16वां नंबर सवाल कि सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी ज्यों पागी। पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है। ये बता रहे हैं कृष्ण को अपना प्रेम बता रहे हैं और साथ ही साथ वे बता रहे हैं गोपियां किसके समान। ठीक है, तो इनका सही जवाब क्या जाएगा 16वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ से चिपकी चींटी के समान। वो कहना चाह रहे हैं कि जो गोपियां हैं, जिस प्रकार चींटियां जो है गुड़ में जाकर आसक्त हो जाती है, इसी प्रकार गोपियां जो है वो कृष्ण में आसक्त हो गई थी, यानी कि चिपक गई थी। तो यही कहना है कि गुड़ से चिपकी चींटी के समान। अगला है प्यारे साथियों 17वां नंबर सवाल, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 17वां नंबर का सी नंबर, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, जैसे कि अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, इसमें कौन से पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अगला 18वां नंबर सवाल, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी जो है पकड़े रखता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है, इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 18वां नंबर सवाल का, उसको कहते हैं एकनिष्ठ प्रेम। क्या कहते हैं, एकनिष्ठ प्रेम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 19वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 19वां नंबर सवाल का, कान्हा जी कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। आप सुने होंगे ना, कान्हा बोला जाता है उनको, माधव भी बोला जाता है, मुरलीधर भी बोला जाता है, लेकिन हलधर उसको नहीं बोला जाता है। तो इनका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, हलधर हो जाएगा इनका राइट आंसर। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों 20वां नंबर सवाल कि अपरस शब्द का क्या अर्थ है जी। अपरस शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा गया जी। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा 20वां नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बी नंबर, अनासक्त। ठीक है, अनासक्त हो, अनासक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, अनासक्त हो जाना। अपरस शब्द का अर्थ पूछेगा जी, तो याद रखिएगा अनासक्त। और ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा भी गया है और साथ ही साथ मॉडल पेपर में दिया गया भी है।
अगला है जी 21वां नंबर सवाल, गोपियों ने स्वयं को भौरी क्यों कहा है? गोपियां जो है वो स्वयं को भौरी क्यों कही है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर का बी नंबर, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, उनके मन में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था, वो छल कपट से दूर थी। ठीक है, अगला है जी 22वां नंबर सवाल, और ये 22वां नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 22वां नंबर का बी नंबर, रूपक अलंकार। कौन सा है जी? रूपक अलंकार। अच्छा जी, कई बच्चे कमेंट भी करते हैं कि क्या इसके बाद भी वीडियोज आएगी? जी वीडियोज आपको डेली लगातार मिलेगी, 7 बजे टाइमिंग रखा गया जी। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, 7 बजे शाम को टाइमिंग रखी गई, लेकिन टेंशन फ्री रहिए, भविष्य में आपको कभी भी जरूरत लगे तो आप देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला 23वां नंबर, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? सूरदास का जो साहित्य है उसमें कौन सी भाषा की प्रमुखता दी गई है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का सी नंबर। कौन सा जी? 23 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, ब्रज भाषा की प्राथमिकता दी गई है। हमने शुरुआती में देखा कि सूरदास की जो लिखी गई कहानी है, सॉरी जो पद लिखे गए, जो साहित्य लिखे गए, कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। तो वही पूछा जा रहा है कि किस भाषा की प्रमुखता दी गई है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे अपना क्लास के साथ साथ ज्वाइन लिख के मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियां के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 24वां नंबर सवाल का? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो उपयुक्त सभी क्या क्या है जी? प्रजा का पालन करना। देखिए, कोई भी राजा है, उनका धर्म क्या है ये पूछा जा रहा है, तो धर्म क्या बोलेंगे? तो राजा जो है उनको प्रजा का पालन करेंगे, सही बात है। दूसरा है प्रजा के सुखों का ध्यान रखेंगे, प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए, या फिर जो दुख हो रहे हैं उनका निवारण करेंगे, सुखों का ध्यान रखेंगे, प्रजा को बिल्कुल नहीं सताएंगे। अब ऐसा राजा बन जाएगा जी कि प्रजा को ही सताए, ये ठीक तो नहीं है, तो प्रजा को बिल्कुल भी नहीं सताना चाहिए, इसलिए इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घ। ठीक है, अगला है जी 25वां नंबर सवाल कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया? गोपियां ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो 25वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी तरह से। आंसर हो जाएगा मन से, क्रम से, वचन से, उपरोक्त सभी तरह से। तो इनका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी तरह से। अगला है 26वां नंबर सवाल कि सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? वो थी गोपियों के अनुसार। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म आपने देखा, यह है सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजा का हित करना। क्या हो जाएगा? प्रजा का हित करना। ये क्वेश्चन हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा कि गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, वो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यहां तक कि जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था उस वक्त भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला है 27वां नंबर सवाल, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया? प्रीति जो नदी है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया? ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनुसार, श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, राइट आंसर। अगला है जी 28वां नंबर सवाल, मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? मन की मन ही मांझ रही का अर्थ पूछा गया है, तो इनका सही जवाब 28 नंबर का क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मन की बात मन में ही रहना। क्या हो जाएगा? मन की बात जो है मन में ही रहना, इसी को कहते हैं मन की मन ही मांझ रही। अगला है जी 29वां नंबर सवाल कि गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है? गोपियां जो है सोते जागते या फिर रात दिन किसका ध्यान करती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 29 नंबर का ए नंबर, श्री कृष्ण का। किसका ध्यान करती है? श्री कृष्ण का। जैसे अगर आप जैसे कि ध्यान करते हैं ना, आप अगर ये हैं तो आप ध्यान करते हैं किसका? इसका। ठीक है, जैसे जैसे आप भी हैं तो आप भी इनका ध्यान करते हैं और ये इनका ध्यान करते हैं। सोते जागते कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि वो वाली कैसी है। ठीक है, चलिए अगला है जी 30वां नंबर सवाल, ज्यों जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? कहा गया है कि ज्यों जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी की बूंद में तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं। जो पानी की बूंद है जी वो तेल की मटकी पर टिकेगी। आप ही सोचिए, क्या पानी लगी कोई भी चीज है उसमें तेल डालने तो वो रहेगी, तो अलग से वो हो जाती है ना, तो पानी की बूंद जो है तेल लगी मटकी पर नहीं टिकेगी। ठीक है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों 31वां नंबर सवाल कि सूरदास अब धीर धरहि
क्यों मर्यादा न लही। उपरोक्त पंक्ति में गोपियां कहती है कि अब धीरज क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन ही नहीं किया। आपको पता है कि श्री कृष्ण का इंतजार में गोपियां लगातार कई दिनों से बैठी थी और श्री कृष्ण जाते जाते कहते कि हम वापस भी लौटेंगे, लेकिन लौटे नहीं। उसने उद्धव से संकेत भिजवा दिया कि हम अब नहीं लौटेंगे। तो वही पूछ रहा है, बोल रहा है कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। जब उसने ही मर्यादा का ख्याल नहीं रखा तो हम धीरज क्यों धरे। तो वही पूछा है कि किसने मर्यादा का पालन नहीं किया। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण जी ने मर्यादा का पालन नहीं किया। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों 32 नंबर की गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी। ठीक है, आप यहां पे भी देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जो है वो गोपियों की नहीं हो सकी, गोपियां जो श्री कृष्ण की नहीं हो सकी, यानी कि राधा नहीं हो सकी। और आप किस खेती के टमाटर हैं जी जो आप किसी और के सोच रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। अगला है कि गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी। तो गुहार किससे लगा रही थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का डी नंबर। ठीक है, कृष्ण से गुहार लगाना चाहते थे, उद्धव के द्वारा वो गुहार लगा रहे थे कि ऐसा बोलिए कि श्री कृष्ण जी को ना करें, वो वापस लौट जाएं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण से गुहार लगा रही थी। अगला जी 33वां नंबर सवाल कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। गोपियां जो है उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है, तो ये क्वेश्चन है। तो इनका सही जवाब 33 का हो जाएगा ए नंबर। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया। उद्धव पर जो है व्यंग्य किया, मतलब मजाक किया, एक तरह से बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोपियां ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। तो ऐसा कहकर गोपियां ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, उनको एक बार आप पूरा देखिए। ये नहीं कि आप कॉपी लिए बैठ गए लिख रहे हैं, वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपको मिस्टेक हो सकती है। कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, वो चीजें में दिक्कत हो सकती है। तो जो भी चीजें हम करा रहे हैं उनको एक बार आप सिंपली पहले वीडियोस को देखें और देखें। ये नहीं कि आप रास्ता में चल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, कान में ठूसा है ईयरफोन, ऐसा नहीं। एक कंसंट्रेट, एक टेबल पर बैठे, कुर्सी पर बैठिए, वीडियो को चालू कीजिए, ईयरफोन लगाइए। ईयरफोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल चालू कीजिए और पहले एक बार वीडियो को एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन फिर से वीडियो को शुरू करें और लिखें और अपने आप में एक आंसर देने का। और जो क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे, 50 क्वेश्चन कराएंगे, उनको पहले वीडियोस देखना है एक बार पूरा, उसमें नहीं लिखना है, ना एक कलम को टच करना है। पूरा वीडियो देखें, वीडियो को फिर से चालू करें और थोड़ा सा चाहे तो स्पीड कर लें या फिर रोक रोक के आप क्वेश्चन को लिखें। जैसे क्वेश्चन को लिखने के बाद कई बच्चे पूरा ऑप्शन उतारेंगे, वो नहीं करना है, सिर्फ लिखना है प्रश्न 33 गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है। इनका आंसर लिख देना है ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया। यहां पे लिख देना आंसर इस टाइप से, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, अगला है जी प्यारे साथियों, और रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी में लिख दिया और बंद पड़ा है 40-50 साल तक, उसको बाद में देखेंगे जब एग्जाम आएगा, नहीं, डेली रिवाइज करना। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपियां ने। अभी तो आपने देखा कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा, तो किसने कहा, गोपियों ने ही कहा ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34वां नंबर के बाद 35वां नंबर सवाल है कि सूरदास के उपास्य देव कौन थे। सूरदास के जो उपास्य देव थे वो कौन थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण। सूरदास मतलब समझ रहे हैं ना जी, जिनके आंख तो दिए ही नहीं है भगवान ने, वो देख नहीं सकते, लेकिन पूरी चीजों की वो कल्पना कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड लिख दिए हैं सूरदास जी ने। तो श्री कृष्ण के उपास्य देव थे। ठीक है, अगला है जी गोपियां कौन सी बात किससे बताना चाहती, गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 36 का, अपने मन की जो बात है श्री कृष्ण को बताना चाहती है। जैसे कि आपके भी मन में बात होती है ना, आप लेकिन बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना बातों को, आपके भी मन में कोई बात होती है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने मन की बात को श्री कृष्ण को बताना चाहती है। अगला 37 नंबर कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति पढ़ आए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसने राजनीति की शिक्षा पढ़ाई है या किसने राजनीति प्राप्त कर ली है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो गोपियों ने के अनुसार किसी ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो इनका 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण ने। ठीक है, श्री कृष्ण ने जी राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अगला 38 नंबर, कवि सूरदास के गुरु कौन थे। कवि जो सूरदास थे उनके गुरु कौन थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 38 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। अगला है प्यारे साथियों 38 नंबर के बाद 39वां नंबर, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में
प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया। इस पैर नहीं डुबाया यहाँ पे होगा किसने पैर नहीं डुबाया, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए नंबर, उद्धव ने। 39 का क्या हो जाएगा ए नंबर कि प्रीति नदी में पाउना बोरियो दृष्टि न रूप परागी, इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उद्धव ने। अगला 40वां नंबर, मन की मन ही मांझ रही, इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में ही रह गई। इस पंक्ति में जी किसके मन की बात मन में ही रह गई। हमने आपको पहले ही बताया कि मन की मन में ही मांझ रही, इसका अर्थ है कि मन की बात मन में ही रह जाना। तो यहाँ अब पूछा गया कि मन की बात तो मन में रह गया, लेकिन किसके मन की बात किसके मन में रह गई, तो उद्धव के जो मन की बात थी ये तो थी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर, गोपियों के जो मन की बात थी कि हम श्री कृष्ण जी को बोलेंगे, जो भी बोलना था उनको, उसके बाद उनके मन में ही रह गई और श्री कृष्ण लौटे ही नहीं। अगला जो 40 के बाद 41 मतलब 41 जो क्वेश्चन है 41वां नंबर, वो क्वेश्चन दे रखा है, चाहती हुती, सुनिएगा क्वेश्चन को गौर से, चाहती हुती गुहारी जते ही ते उतते धार बही। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गोपियां उद्धव को उल्हाना देती है और देते हुए कहती है कि वे जिस उम्मीद कर रही थी, वो जिससे उम्मीद कर रही थी उनकी रक्षा की जाएगी, वही से धार बहा रही थी। ठीक है, वह किसकी धार बहा रही थी, धार मतलब किसी का इंतजार करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, या किसकी धार बह रही थी, यहाँ पे धार जो शब्द है मतलब वो किसकी धार, जैसे आप बोलते हैं नदियों की धार, प्रेम की धार, तो वो चीजें पूछ रही है, तो किसकी धार बह रही थी, तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग की धार। ठीक है, योग की धार। अगला प्यारे साथियों 42 का आंसर लिखना है आपको कि गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती थी। जैसे आप भी जपते हैं ना, हमें जानते हैं कि गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती थी, जिस तरह से आप भी जपते हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 42 का सी नंबर, श्री कृष्ण जी का नाम जपते रहती थी। ठीक है, कि श्री कृष्ण कब आएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। अगला है जी 41 नंबर कि गोपियां, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा। गोपियों ने है जो योग का संदेश हो किसे देने को कहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ए नंबर, जिनके मन चंचल हो। ठीक है, जिनके मन चंचल हो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, उपरोक्त सभी लगा देंगे, क्योंकि सर उपरोक्त सभी तो होगा ही होगा, हम तो जानते हैं जिसमें उपरोक्त सभी है वो होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको याद रखनी है कि गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है, तो सही जवाब हो जाएगा जिनके मन क्या हो जी चंचल हो। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची बोलना है, तो इसका सही जवाब राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माधव मधुर मधुप माधुरी, तो इनका सही जवाब जाएगा मधुप। ठीक है, मधुप जो शब्द है वो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्यारे साथियों 45 नंबर, जकरी शब्द का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, मॉडल सेट में भी दे रखा है। ओवरऑल बोले तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जकरी शब्द का क्या अर्थ है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, रटना जी। जैसे कि आप भी अभी रटेंगे, आपको हमें पता है कि आप जो चीजें हम बताएं कि आपको कैसे 2 महीने में टॉपर बनना है, नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनको आप देख लें, नहीं तो आप भी ये सही रटेंगे। जकरी शब्द का क्या अर्थ है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है, रटना। रटना, लेकिन रटना भी कोई गलत बात नहीं है, ऑप्शन ही नहीं बचता तो रास्ते में रटना पड़ता है। और आपको पता है जी, रट के भी आप आसानी से ऑब्जेक्टिव में फुल ला सकते हैं। ठीक है, आप अपने एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुझी बात कहत डैश के, ठीक है, समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। क्या कहा गया कि समुझी बात कहत के समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से किस रिक्त स्थान की उचित शब्दों से पूर्ति करना है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा बी नंबर कि समुझी बात कहत उद्धव के समाचार सब पाए, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है जी प्यारे साथियों, गुड़ चाटी जौपागी में गुड़ से किसकी तुलना की गई है, चींटी से किसकी तुलना की गई है। अच्छा जी, आपने पढ़ा ना कि गुड़ और चींटी वाली है, तो गुड़ से किसकी तुलना की गई है और चींटी से किसकी तुलना की गई है। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकोगे कि सर गुड़ की तुलना किससे की गई है, चींटी की तुलना किससे, तो गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना की गई है और चींटी से जो है वो कृष्ण की तुलना की गई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सॉरी राइट आंसर जो होगा डी नंबर, गलत बोल रहे थे जी। गुड़ से हमने आपको पहले ही बताना, गुड़ कौन है, तो कृष्ण है। गुड़ कौन है, कृष्ण है। क्यों, क्योंकि गोपियां उसमें जाके क्या हुई है,
चिपक चुकी है, गोपियां जाके उसमें चींटी की तरह चिपक गई है। अच्छा जी, आपको मान लिया जाए एक प्लेट यहाँ पे गुड़ रख दिया जाए इसमें, और चींटियां जो है इसमें अटैक कर दी, तो क्या चींटियां बाहर निकल पाएगी? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल के बाद हो सके तो निकल जाएगी, लेकिन ज्यादातर चांस है, 99.9% चांस है उसी में चिपक जाएगी। उसी तरह है, गुड़ जो है वो कृष्ण है और गोपियां जो है इसमें आके चिपक चुकी है। अब बाहर निकलना उसको बहुत ही कठिन होता है, जैसे आपका निकलना भी कठिन हो रहा है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों कि गोपियों ने उद्धव के अनासक्त अलग रहने की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के अनासक्त या फिर अलग रहने की तुलना किससे की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त यानी कि अलग रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। अगला है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 49वां नंबर कि सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वात्सल्य रस। किसकी जी? वात्सल्य रस की प्रधानता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम सवाल है कि मन की मन ही मांझ रही पद के अनुसार गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा सहन की? गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा सहन की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के आने की। ठीक है, कृष्ण के आने की। अच्छा जी, कभी कभी दे देगा कृष्ण के मथुरा से आने की, तो ये भी सही बात है। कृष्ण के साथ मथुरा जाने की नहीं, उद्धव के आने की, कृष्ण के संदेश नहीं, कृष्ण के आने की। जैसे कि आप भी इंतजार में रहते हैं कि कब आएगा, या फिर आप वो भी कोई इंतजार में रहते हैं कि कब आप जाएंगे, तो ऐसा होता है ना। तो वही होता है कि कृष्ण के आने के इंतजार में थी। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो आपने देखा। ये वीडियो यहीं तक हम एंड करें, लेकिन उससे पहले हम आपसे खास तौर पे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके रिलेशन, उनको हेल्प मिल सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही प्यारे साथियों, और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई और भी वीडियोस अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे साथियों, और आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही प्यारे साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर 8797140045 है। आप इसमें ज्वाइन लिख के मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाए, वहां पे आपको क्विज, पीडीएफ वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।